नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे YouTube चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। दोस्तों मैं ओम प्रकाश और स्वागत करता हूं आप सभी का इस हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो है हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता देखने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको वीडियो के शुरू में आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि दोस्तों ये जो वीडियो होगा वो बिल्कुल जो है अलग लेवल का होगा। इसमें जो है बहुत सारे अलग फैक्ट लिए गए हैं जो बुक्स में नहीं दिया है। ठीक है, तो आप लोग देखते चलिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सभ्यता है, इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्योंकि ये दोस्तों जो ज़्यादातर ये सभ्यता विकसित हुई थी सिंधु नदी के जो है आसपास ही विकसित हुई थी दोस्तों, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं। पहला देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसको हम लोग दोस्तों कार्बन 14 विधि बोलते हैं, जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। और इसका जो विस्तार है त्रिभुजाकार है। देखिए दोस्तों लूसेंट में ये मुझे गलत लगा, गलत इसलिए लगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 1750 ईसा पूर्व दोस्तों कार्बन 14 विधि के अनुसार माना गया है। लेकिन ये इसमें दिया है दोस्तों, तो मैं क्या ही बोलूँ। तो देख सकते हैं ये। अगला देखिए दोस्तों, इसका जो है क्षेत्रफल पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो आप लोग देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दोस्तों उत्तर में जो है चिनाव नदी अखनूर के निकट मांदा तक दोस्तों, और देखिए आगे यहाँ देख सकते हैं पूर्व में जो हिंडन नदी आलमगीर पूर्व उत्तर प्रदेश में, और दक्षिण में गोदावरी नदी दाइमाबाद जो कि कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और सुतकांगेडोर दोस्तों ये अफगानिस्तान दास्क नदी के तट पे स्थित है। ये आप लोग देख सकते हैं त्रिभुज के आकार का है। देखिए पहला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंगित की जाती है? तो बताइए पूर्वी सीमा अभी जस्ट हम लोग देखें दोस्तों, राइट आंसर होगा दोस्तों आलमगीरपुर, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है, पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है जो है इसके अनुसार जो है। अभी देखिए मैं जस्ट ऊपर ही बताया हूँ कि इसका जो हड़प्पा सभ्यता का काल विधि है दोस्तों वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं इमेज में बताया गया है कि कोई जो वस्तु है दोस्तों जब तक जीवित होता है दोस्तों उसमें कार्बन की मात्रा जो है बढ़ते जाती है, और जैसे ही कोई वस्तु मर जाता है देखिए यहाँ पे उसकी जो है मात्रा धीरे धीरे जो है घटने लगती है दोस्तों। और ऐसे जो है कार्बन 14 विधि का हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जिस वस्तु का जो है कार्बन की मात्रा जितनी कम होगी दोस्तों वो उतना ही पुराना माना जाएगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि कार्बन 14 विधि जो है दोस्तों इसके जो खोजकर्ता हैं लेवी जी हैं, 1946 में किए थे, और ये अमेरिका के थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो जो है 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी किए थे रावी नदी के तट पे, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए हड़प्पा सभ्यता को हम लोग बेसिकली 3 भागों में बांट सकते हैं, पूर्व हड़प्पा काल, परिपक्व हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल। CHSL का हड़प्पा सभ्यता की खोज पहली बार किस वर्ष हुई बताइए? तो 1921 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1921 में। और कौन किए थे? राय बहादुर दयाराम साहनी। नदी पूछा जाए तो रावी नदी दोस्तों। ठीक है, हड़प्पा द्वारा खोजा गया था, किसके द्वारा खोजा गया था दोस्तों? ये MP पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? ये दोस्तों MP पुलिस SI का क्वेश्चन है, तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों इसे आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। ऐतिहासिक और कांस्य युग ब्रोंज युग एज भी कहते हैं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ की सभ्यता। देखिए दोस्तों पूछ लिया क्वेश्चन, तो कांस्य युग की सभ्यता थी दोस्तों, कांस्य युग, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों टीन और जो है तांबे के मिश्रण से ये सब बनाते थे दोस्तों, इसलिए हम लोग सेल खड़ी जो है ये सब बनाते थे, तो इसलिए कांस्य युग कहते हैं। देखिए BSSC CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का संबंध जो है वो कांस्य युग से है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था दोस्तों? तो लोहा का नहीं ज्ञान था, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालिक महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की घोषणा करी थी दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन पहला यही बनता है दोस्तों। देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है,
तो देखिए दोस्तों राइट आंसर होगा जॉन मार्शल, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम है दोस्तों, इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। और देखिए आपको मैं बताते चलूँ कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व विभाग की स्थापना की? तो देखिए दोस्तों इसमें वायसराय दिया है तो लॉर्ड कर्जन के थे, और आप लोग जानते होंगे दोस्तों इन्हीं के समय बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, ठीक है, याद रखिएगा। और इन्हीं के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित भी हुआ था, ठीक है। सर जॉन मार्शल द्वारा सिंधु सभ्यता को निम्नलिखित में से कौन सी तारीख दी गई थी? तो देखिए दोस्तों इनके अनुसार जो है वो जो है 3250 से 2750 ईसा पूर्व मानी गई है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों MPPSC का क्वेश्चन है दोस्तों, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर। और देखिए जेम्स प्रिंसेप दिया है 1837 में सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को दोस्तों यही पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखते हैं। देखिए दोस्तों सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों पर पाया गया है दोस्तों। और यह समोसा जो क्षेत्र है दोस्तों त्रिभुज के आकार का है, और इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है दोस्तों लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्ट, लेकिन 13 लाख वर्ग किलोमीटर ऑप्शन में दिया होता है। तो अब देखिए दोस्तों हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल हम लोग देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम लोग हड़प्पा को देखेंगे। देखिए दोस्तों हड़प्पा जो है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है। देखिए अब मैं हाईलाइट कर दिया हूँ बाएं तट क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए दोस्तों इसकी जो खोज है हड़प्पा का 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज करी थी दोस्तों, और यहाँ से स्वस्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है, ठीक है। कहाँ से? हड़प्पा से दोस्तों। और दोस्तों हड़प्पा से 6 अन्नागार मिले हैं जो ईंटों के बने हैं, चबूतरे पर 2 प्रांतों में है दोस्तों। प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं जो श्रमिकों के रहने के लिए बने थे, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का, ये वाला इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और देखिए हड़प्पा नगरों में पश्चिमी भाग छोटा लेकिन उच्चतर था दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये लूसेंट में नहीं दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। देखिए अब ऑब्जेक्टिव आप लोग देखिए, पहला ही क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप लोग इजीली सॉल्व करिएगा। हड़प्पा का जो मांडा नगर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? मांडा पूछ रहा है, तो मांडा जो है दोस्तों चिनाव नदी के स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। वहीं पूछा जाए हड़प्पा तो रावी नदी, वहीं पूछा जाए दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों मोहनजोदड़ो के बारे में देखने वाले हैं। देखिए मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। और देखिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा दोस्तों? मोहनजोदड़ो था। यहाँ इसका जो अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है दोस्तों। देखिए यहाँ एक मुहर मिली जिस पर पुरुष देवता अंकित हैं, जिसके सिर पर 3 सींग है, वह पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गेंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा है और पाँव पर 2 हिरण है। इसे शिव का प्राचीन रूप पशुपति महादेव बताया गया है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा पशुपति महादेव की प्रतिमा कहाँ से मिली है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से मिली है। देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। जो इसकी लंबाई थी दोस्तों 11.88 मीटर लंबा एवं 7.01 मीटर चौड़ा था दोस्तों, और इसका गहराई पूछा जाए 2.43 मीटर था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है जो कि 45.71 मीटर जो है लंबा एवं 15.23 मीटर चौड़ा है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखिए एक अन्य मुहर पर कुबड़ वाले बेल की आकृति बनी है। यहाँ से शिव का पैमाना, कांसे की नर्तकी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कांसे की नर्तकी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांसे की नर्तकी सूती वस्त्र के साथ छे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आदि प्राप्त हुए हैं। कहाँ से दोस्तों? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो को देखिए यहीं आपको अलग बनाएगा सभी लोग से। देखिए यहाँ पे दोस्तों ये अलग से फैक्ट लिया गया है। मोहनजोदड़ो को कुआं का शहर कहा जाता है। और ये देखिए दोस्तों ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी? तो लगभग दोस्तों 700 थी। कितनी थी? 700। ये बुक में नहीं मिलेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बताता हूँ। अब आपको मैं बताते चलो, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मोहनजोदड़ो से संबंधित। मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कुल कितनी थी बताइए? तो
तो देखिए जस्ट अभी ऊपर ही बताया हूँ लगभग 700 थी दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या है देखिए दोस्तों, तो मुर्दो का टीला या मृतकों का टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों बताइए। तो आप सब लोग जानते होंगे कि दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध कांस्य की नृत्य करने वाली लड़की की मूर्ति प्राप्त मिली है? दोस्तों जो नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली है बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला दोस्तों देखिए कालीबंगा के बारे में अब हम लोग देखते हैं। गंगा का जो अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया होता है, और ये कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जूते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अगला मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों, यहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है दोस्तों, थोड़ा खराब टाइप का जल प्रणाली जो है निकास प्रणाली था। यहाँ दोस्तों युगल सावधान का प्रमाण मिला है। यहाँ के मकानों में एक पल्ले वाला दरवाज़ा लगा है। देखिए दोस्तों ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बताते चलूँ, कालीबंगा में अलंकृत ईंटें एवं अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं दोस्तों। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। देखिए अब आप लोग क्वेश्चन, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। तो कालीबंगा जो है दोस्तों घग्गर नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। अच्छा एक क्वेश्चन बनेगा आपसे कि कालीबंगा की खोज कौन किए थे भाई? तो बी के थापर किए थे। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था, जो है खोज कौन किए थे बताइए? तो दोस्तों बी के थापर किए थे दोस्तों। थापर जब कोई मारता है तो गाल क्या हो जाता है दोस्तों? काली हो जाता है, यानी आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ से जुते हुए खेतों का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो जुते हुए खेतों का देखिए राजस्थान पुलिस एसआई का क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये जो है कालीबंगा से मिले हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है वह ए राइट आंसर होगा। हड़प्पा के किस शहर में चूड़ियों का प्रमाण मिला है? चूड़ियों का जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया दोस्तों, कालीबंगा का, तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। अगला हम लोग लोथल के बारे में देखते हैं दोस्तों, जिसे जो दोस्तों लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, और यह हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह भी माना जाता है। ठीक है, देखिए लीजिए दोस्तों, इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह था। देखिए दोस्तों लोथल और सुतकांगेडोर जो है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह थे। लोथल में चावल उपजाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों सबसे पहले, और यहाँ से अन्न पीसने की चक्की, युगल सावधान के साक्ष्य, फारस की मोहर, नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी के प्रमाण, हाथी दांत का पैमाना, देखिए दोस्तों हाथी दांत वाला इंपॉर्टेंट है, हाथी दांत का पैमाना दोस्तों आदि प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और देखिए लोथल में एक चित्रित मृदभांड मिला है जो पंचतंत्र की कहानी चलाक लोमड़ी याद दिलाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हड़प्पा कहा जाता है, मतलब छोटा हड़प्पा कहा जाता है या छोटा मोहनजोदड़ो, तो देखिए दोस्तों लोथल को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। ये दोस्तों यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल के चित्रित भांड में एक वृक्ष पर मछली और नीचे लोमड़ी जैसे पशु को चित्रित किया गया है, जो पंचतंत्र में वर्णित चतुर लोमड़ी कथा को प्रतिबंधित करता है? तो देखिए दोस्तों ये जो है दोस्तों ये लोथल से प्राप्त हुआ है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है? तो देखिए दोस्तों इसमें से लोथल है। क्या है दोस्तों? लोथल, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। अपने टेराकोटा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है दोस्तों? देखिए ये आरपीएससी आरएएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, तो ये जो है मिलेला है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। और देखिए टेराकोटा का जो अर्थ होता है दोस्तों, मिट्टी से बने बर्तन को हम लोग जब पका देते हैं तो इसको हम लोग टेराकोटा बोलते हैं। अगला हम लोग चनहूदड़ो को देखते हैं। देखिए दोस्तों चनहूदड़ो में सिंधु संस्कृति के बाद झूकर और झांगर संस्कृति विकसित हुई थी। संस्कृति इम्पोर्टेंट है। यहाँ मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक एवं एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते पैरों के निशान, गुड़िया बनाने का कारखाना इम्पोर्टेंट है, आदि प्राप्त हुए हैं। चनहूदड़ो में वक्राकार ईंट व कांस्य की बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग रंगपुर के बारे में देखते हैं।
रंगपुर दोस्तों ये देखिए, यह गुजरात के मादर नदी के तट पर स्थित है था। कौन? रंगपुर। यहाँ पर धान की भूसी का साक्ष्य एवं कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। देखिए दोस्तों, ये वाला इंपॉर्टेंट है। धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों? रंगपुर से मिला है। अगला हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता के नगरों और उनके पुरातात्विक स्रोतों को सम्मिलित करना है दोस्तों। देखिए आपको मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे देखिए जो हड़प्पा है दोस्तों, ये हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों? बताइए। तो अन्न के भंडार मिले हैं। कहाँ से? हड़प्पा से, यानी ए का 4 होगा। अगला देखिए, बी में मोहनजोदड़ो दिया है। मोहनजोदड़ो जो है यहाँ से महान स्नानागार मिला है। और सी में देखिए दोस्तों लोथल दिया है। लोथल क्या है दोस्तों? पोर्ट सिटी है, बंदरगाह सिटी है। और अगला दिया है रंगपुर। तो रंगपुर से क्या मिला है दोस्तों? धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। इस तरह इस देख सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। देखिए दोस्तों, हड़प्पा से अन्न भंडार मिले हैं, मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार मिले हैं, लोथल से पोर्ट सिटी यानी बंदरगाह था, और रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा काल के आरंभ में किलेबंदी के प्रमाण मिले हैं? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये बनवाली से मिले हैं, बनावली जो कि हरियाणा में पड़ता है दोस्तों, यहाँ से। अगला देखिए धौलावीरा साइड है, इसके बारे में देखते हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के कादिर द्वीप में स्थित है दोस्तों। धौला का अर्थ सफेद और वीरा का अर्थ कुआं होता है। इस नगर को 3 भागों दुर्ग, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा जो है नगर है। पहला मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीडार यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा नेवले के पत्थर की मूर्ति भी पाई गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेवले की मूर्ति के पत्थर कहाँ से पाई गई है दोस्तों? बताइए। तो धौलावीरा से। अगला देखिए, इस नगर में जल प्रबंधन एवं संरक्षण की व्यवस्था पाई जाती है। धौलावीरा में गिरा एक बड़ा उत्कीर्ण लेख, संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है। कराची के समीप अल्लाहदीनो स्थल का क्षेत्रफल भाग 5 हेक्टेयर था। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित लाल पर काला रंग का मृतभांड अल्लाहदीनो से प्राप्त कुल मृतभांडों का एकमात्र प्रतिशत ही है। हाल ही में हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित भेरना नामक स्थल का उत्खनन किया गया है। राखीगढ़ी जो कि हिसार हरियाणा में पड़ता है, में 5 पुरातात्विक टीले मिले हैं। यह भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यही क्वेश्चन आपको दोस्तों सबसे अलग करेगा। धौलावीरा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है दोस्तों कब शामिल किया गया था दोस्तों? तो देखिए दोस्तों 40वां, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। यही दोस्तों सबसे आप लोग को अलग करेगा, 40वां राइट आंसर होगा। अगला देखिए, धौलावीरा जो प्राचीन हड़प्पा स्थल था, इसको कितने भागों में बांटा गया था? तो देखिए दोस्तों, इसको जो है 3 भागों में बांटा गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनमें से किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो लूनी नदी के किनारे है। लूनी नदी, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। अब देखिए हम लोग इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। ये सब सोना जो है कहाँ से आता था? तो कोलार की खान से आता था, कर्नाटक में है दोस्तों। टीन जो है अफगानिस्तान से निर्यात किया जाता था। और देखिए दोस्तों, ये तांबा पूछा जाएगा तो खेतड़ी जो कि राजस्थान में पड़ता है दोस्तों, यहाँ से निर्यात किया जाता था। संगमरमर का रासायनिक सूत्र आप लोग जानते होंगे, CaCO3 होता है। तो ये राजस्थान से आता था संगमरमर, ठीक है, जानते हैं। तो यहाँ के लोग जो है कुछ कुछ बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं। देखिए, जो भूकंप बोलते हैं डेल्स और रेइकस बोलते हैं। प्राकृतिक आपदा कैनेडी बोलते हैं। आर्यों का आक्रमण बलिहार बोलते हैं। विदेशी आक्रमण गार्डन चाइल्ड बोलते हैं। जलवायु परिवर्तन स्टाइल व घोष बोलते हैं। अस्थिर नदी तंत्र लेब्रिक बोलते हैं। और बाढ़ जो है मैके राव और मार्शल बोलते हैं, ठीक है। और चावल जो है दोस्तों, उसका प्राचीनतम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त होता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिए। बहुत जल्द मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।